केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को हमीरपुर जिला की करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत की और मेधावी छात्रा को डिग्रियां बांटी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के दौरान 579 छात्रों को डिग्रियां बांटी, जिसमें 274 बेटियों को डिग्रियां बांटी गई। इस अवसर पर भोरंज विधायक कमलेश कुमारी, कौशल विकास निगम समन्वयक नवीन शर्मा, उपायुक्त हमीरपुर देव श्वेता बानिक, एसपी आकृति शर्मा मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति आई है और नई नीति से शिक्षा में सुधार आने के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए भी रोल अदा होगा। उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया के माध्यम से भी लाखों युवाओं को स्किल देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 579 छात्रों को डिग्रियां बांटी गई हैं और ये बहुत अच्छी बात है, जिसमें से 274 बेटियां हैं। उन्होंने कहा कि शूटिंग रेंज के अलावा क्रिकेट एकेडमी बनाई जाएगी और एक भारत श्रेष्ठ भारत को बल देने के लिए देश भर के छात्रों को यहां बुलाया जाएगा। भारत में नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 34 वर्ष के अंतराल के बाद आई है और ये अंतराल 34 वर्ष का बहुत लंबा होता है, लेकिन नई शिक्षा नीति से मुझे पूर्ण विश्वास है भारत की शिक्षा में गुणवत्ता भी आएगी, सुधार आएगा और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी और आज की पीढ़ी के लिए भी एक बहुत बड़ा रोल जो है नई शिक्षा नीति अदा करेगी। स्किल इंडिया के लिए भी मोदी जी की सरकार ने जैसे हज़ारों करोड़ रुपए का बजट रखा है, लाखों युवाओं को प्रतिवर्ष स्किल उपलब्ध करवाने का काम किया जाता है, उनको स्किल करने का, हुनर देने का काम किया जाता है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज जब मैं करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में आया, 579 यहाँ पर छात्रों को यहाँ पर डिग्रीज देने का काम किया गया, जिसमें लगभग 274 बेटियाँ थीं। यह अपने आप में बड़ी शुरुआत है। मैंने एक अनुरोध भी किया है कि जहाँ एक और शूटिंग रेंज तो हमने खोल दी है, क्रिकेट एकेडमी भी और बाकी खेल की सुविधाएं भी हम यहाँ पर बनाएंगे। वहीं पर एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसको बल देने के लिए देश भर के विद्यार्थियों को यहाँ पर बुलाने का काम करेंगे और उनकी इंटरैक्शन हमारे यहाँ के लोकल विद्यार्थियों के साथ हो, ताकि देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों के वहाँ के जो कल्चर है उसको जानने का भी, संस्कृति को जानने का भी अवसर मिल सके, बोलियों को भी, शिक्षा का वहाँ पर कैसे स्तर है उसको भी जानने का मौका मिले। शिक्षा के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स पर भी काम किया जाए ताकि इनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी काम हो और इनको पढ़ने के बाद रोजगार और स्वरोजगार के अवसर में, कारोबार में भी कोई दिक्कत ना आए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हनुमान जयंती पर और इससे पहले भी हिंदुओं की यात्राओं पर हुए पथराव, ये घटनाएं निंदनीय हैं और कहा कि इस तरह के लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर कुछ राज्यों की सरकारों ने कार्रवाई करने से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी जैसे दलों ने नफरत के बीज बोने का काम किया है और दुर्भाग्य की बात है कि भारत जहां एक और ऐसे नेताओं के कारण जो कि नफरत के बीज बोने में लगे हुए हैं, तो राजस्थान में महिलाओं के प्रति अत्याचार किया जा रहा है। हनुमान जयंती पर और उससे पहले भी हिंदुओं द्वारा निकाले जाने वाली शोभा यात्राओं पर जिस तरह से एक समुदाय के लोगों ने पथराव किया, तनाव पैदा करने का प्रयास किया, कई लोग घायल हुए हैं उसमें, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और कुछ राज्य की सरकारें तो पूरी तरह से विफल हुई हैं, अपना पल्ला झाड़ने का काम किया है। और कुछ राजनीतिक दल तो ऐसे हैं, कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल, जिन्होंने नफरत के बीज बोने का काम किया है। ये दुर्भाग्य है कि भारत जहां एक और ऐसे नेताओं के कारण जो देश में नफरत के बीज बो रहे हैं, सोनिया जी का बयान स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि ओछी राजनीति उनकी पार्टी वहां पर कर रही है। राजस्थान में एक के बाद दूसरा महिलाओं के प्रति अत्याचार हो या विशेष तौर पर हिंदुओं के प्रति जिस तरह से वहां पर आक्रमण किए गए हों, उन पर जैसे अत्याचार करने का प्रयास किया गया हो, पथराव किया गया हो, वहाँ पर अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जिस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार के केस सामने आए हैं, राजस्थान की सरकार पूरी तरह विफल रही। ममता बनर्जी जी के शासनकाल में हर दूसरे दिन वहाँ पर हत्या होती है। उनके पार्टी के नेताओं के पुत्र का नाम अपने साथी के खिलाफ जिस तरह का जो उनका व्यवहार रहा उस पर आया।
और जिस तरह से वकीलों को भी पेश होने में वहां पर रोकने का काम किया, ये अपने आप में दिखाता है कि उनके राज्यों में किस तरह से कानून व्यवस्था चरमरा गई और ये लोग होकर देश का वातावरण भी खराब करना चाहते हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए कितनी कम है। और सोनिया जी एक बार कांग्रेस के इतिहास पर और कांग्रेस के शासनकाल पर नजर दौड़ाइए। देश के सबसे ज्यादा दंगे कांग्रेस के शासनकाल में और कांग्रेस के समर्थकों के शासनकाल में हुए हैं और आज भी रुक नहीं रहे। इस पत्रकार वार्ता के दौरान चीन के द्वारा भारत के अंदर 2 गांव स्थापित करने के प्रश्न पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि नेहरू के समय से लेकर सोनिया के समय तक बॉर्डर पर ये सब होता रहा है और देश ने सब देखा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने देश को ताकतवर नहीं बनाया और 26/11 हमले के बाद सोनिया मनमोहन सरकार मूक दर्शक बनकर बैठे रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राफेल लड़ाकू विमान तक नहीं खरीदे, जबकि ये सारे वायदे मोदी सरकार ने पूरे किए। मोदी सरकार ने सेना को हथियार देकर मजबूत बनाने का काम किया है और दूसरी ओर चाइना अतिक्रमण करने का प्रयास करता है तो राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर के साथ सूप पीने का काम करते हैं और आज ये भाजपा सरकार का मार्गदर्शन करने पर तुले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी डूबती नाव को बचाने के लिए नफरत के बीज बोने का काम कर रही है। यहाँ बाइट। और नेहरू जी के समय से लेकर सोनिया जी मनमोहन जी के समय तक बॉर्डर पर जो होता रहा, जरा उस पर जो बात कभी जब जब सदन में चर्चा हुई, हिंदू चीनी भाई भाई की बात नेहरू जी करते रहे और भारत के साथ जो व्यवहार हुआ है वो देश ने देखा है। देश को ताकतवर तो उन्होंने बनाया नहीं, दूसरे देश भी हमला करते थे। 26/11 के हमले के बाद भी सोनिया जी और मनमोहन जी की सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी रही, लेकिन मोदी जी की सरकार के समय पड़ोसी कोई भी मुल्क हो उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम सर्जिकल स्ट्राइक भी और बाकी अलग अलग समय पर भी करने का काम किया है। हमने सेना को मजबूत करने का काम भी किया है। ये लोग हथियारों में दलाली ढूंढने का काम करते थे, बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं खरीदते थे, लड़ाकू विमान तक नहीं खरीदते थे। मोदी जी की सरकार आने के बाद बुलेट प्रूफ जैकेट 2 लाख से ज़्यादा खरीदने का काम भी किया, वो मेक इन इंडिया ही दिया है। राफेल विमान से लेकर लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और तोप और टैंक्स देने का काम भी मोदी सरकार ने ही किया है। ये हमारे आगे कहीं खड़े नहीं होते। हमने सेना को मजबूत हथियार देकर भी किया है, मनोबल बढ़ाने का काम भी किया है। दूसरी ओर जब चाइना अतिक्रमण करने का प्रयास करता है तो राहुल गांधी जी चाइनीज एम्बेसडर के साथ बैठकर सूप पीने का काम करते हैं और ये आज हमारा मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। अपनी डूबती नाव को देखकर ये नफरत के बीज बोने का काम कर रहे हैं। चारों राज्यों में इनकी जो जमानतें जब्त कांग्रेस की हुई है उसके बाद इनकी हालत हो गई है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में खाता इनका नहीं खुल पाया, उत्तर प्रदेश में हर सीट पर इनकी जमानत जब्त हुई है। यह अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस अब नफरत के बीज बोने की ओर आगे बढ़ रही है। स्काई न्यूज़ हिमाचल के लिए हमीरपुर से अशोक राणा की रिपोर्ट।